गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कॉपी कलम लेकर बैठिए साथ में, और हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए, तब उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन देखिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, शून्य। तो क्या होगा? तो देखते हैं। कह रहा है समतल दर्पण है, पहले यहाँ पे आप समझा देते हैं। एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखा गया है, ध्यान समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति है। मान लीजिए अगर ये 10 मीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर, तो 10 मीटर की दूरी पर ही, 10 मीटर के दूरी पर ही उतना दूरी पर उसका प्रतिबिंब है। यानी कि वस्तु की दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होता है क्या? प्रतिबिंब की दूरी। ये आपको पहला प्रॉपर्टी आपको ध्यान देते हैं। समतल दर्पण में जो होता है, जितना दूरी वस्तु होगा उतना दूरी उसका प्रतिबिंब बनेगा, और साथ में जितना बड़ा प्रतिबिंब है, जैसे मान लीजिए 5 मीटर का व्यक्ति है तो उसका प्रतिबिंब भी कितने मीटर का बनेगा? 5 मीटर। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, दूसरा प्रॉपर्टी होता है प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बराबर, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्या होता है? वस्तु की लंबाई। यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा समतल दर्पण में। ये आपको ध्यान देते रहना है। तो इसमें क्या कहा गया है? समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब की दूरी, जितना दूरी वस्तु होगा उतना दूरी पे ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। यहाँ देखिए लिखा गया है व्याख्या के रूप में, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनता है जितने वस्तु दर्पण से होती है। यानी कि जितना दूरी प्रतिबिंब होगा उतना दूरी ही वस्तु होगा। इसलिए यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी कितना दूरी बनेगा? प्रतिबिंब भी कितना दूरी बनेगा? 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गया है? समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की लंबाई का, कितने सेंटीमीटर लंबाई का रखा गया है? समतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर लंबाई है। दर्पण से बने प्रतिबिंब की लंबाई होगी। प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है। अगर समतल दर्पण के सामने अगर 8 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी कितना मीटर बनेगा? 8 सेंटीमीटर। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी। ये आपको ध्यान देते रहना है। यहाँ देखिए आपको लिखा गया है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर लंबी है तो प्रतिबिंब भी कितना सेंटीमीटर होगा? 8 सेंटीमीटर लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा गया है? समतल दर्पण, इसमें कहा गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितना? 0, अनंत 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आंसर? समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ध्यान देते रहना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में जो परावर्तित किरणें होती हैं वो कभी आपस में मिलती नहीं हैं। इसलिए ये क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। यहाँ देखिए लिखा गया, समतल दर्पण में परावर्तित किरणें कभी भी एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा गया है? समतल दर्पण से, यहाँ देखिए, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है?
आभासी बनता है। तो व्याख्या के रूप में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है ये आपको ध्यान देना है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है, आभासी होता है। मतलब इसे हम देख सकते हैं लेकिन पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आप इसे क्या करते हैं, आप देख सकते हैं लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी। ये आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक, एक से कम, एक से अधिक, अनंत। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता होता है, आपको पता होना चाहिए, आवर्धन क्षमता होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अभी हम आपको बताए थे प्रतिबिंब, समतल दर्पण जो बनता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होते हैं, बराबर, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बराबर कितना आ जाएगा, एक, इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना होता है, एक। समझ पाए नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा या छोटा है। समतल दर्पण प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसलिए आवर्धन क्षमता कितना होता है, एक होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, वक्रता त्रिज्या आर व फोकस में संबंध। वक्रता त्रिज्या हमें पता है आर और फोकस में संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 किधर भेज दीजिए, f बराबर कितना होता है, तो ये होता है r/2, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे r/2। ये आपको दोनों रिजल्ट याद रखना है। तो फोकस निकालना है, तो ये फोकस निकालने के लिए और त्रिज्या निकालने के लिए क्या, वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आ बराबर क्या होता है 2f। ये रिलेशन आपको ध्यान देते रहना है। वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध होता है f बराबर r, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। f बराबर 2r, f बराबर 2r नहीं, a बराबर 2f होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी 2f बराबर r, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, ये ऑप्शन भी लिखा गलत है, तो इसमें टिक गलत लग गया है, ये गलत है। और ये क्या हो जाए, आ बराबर कितने, ऑप्शन नंबर सी है। क्या लिखा गया है, एफ बराबर क्या होता है r/2 और 2f बराबर r, ये रिलेशन आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कहा गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या निकालिए। उत्तल पृष्ठ की क्या अभी बताए थे आपको, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2, या आपको याद रखना है r बराबर कितना होता है, r बराबर 2f। ये दोनों रिलेशन याद रखना है। तो फोकस कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 2 × 12, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये रिलेशन ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है भी स्पष्टीकरण, एफ बराबर क्या होता है r/2, तो r बराबर 2f, 2 × 12 बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया है वक्रता त्रिज्या r, तो ये आपको दिया है r, तो r बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी बताना है, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, f बराबर क्या होता है r/2, यही तो था, r का स्थान रख दीजिए 40/2, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी, ये आपको रिलेशन ध्यान देते रहना है। आगे बढ़ते हैं, तो वही चीज़ लिखा है, f बराबर क्या होता है r/2, तो 40/2, तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण पहले यहाँ देख लीजिए, अवतल दर्पण ये है अवतल दर्पण,
ये क्या है, अवतल दर्पण। ये होता है P ध्रुव, और ये है R, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप ध्रुव के बाएं साइड जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। अगर ध्रुव के दाएं साइड आप जाएंगे तो वो दूरी किस में होता है, पॉजिटिव में लिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर। आ बराबर कितना है, यानी कि ये तो बाएं तरफ है, तो ये एफ है भैया, एफ है, फोकस है। तो आ बराबर कितना हो जाएगा, आपको दिया गया -20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी होता है R/2। तो कितना हो जाएगा, -20/2। तो कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको ध्यान देना है, ध्रुव के बाएं साइड जाएंगे तो आप माइनस में लेंगे, ध्रुव के दाएं साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस किस में होती है, माइनस में होती है। ये आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए वही लिखा गया है, तो F बराबर -R/2, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या। पहले तो उत्तल दर्पण का चित्र देखिए, तो यहाँ पे एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पे होता है फोकस, मुख्य फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। यानी कि ये ध्रुव के किधर जा रहे हैं, हम दाएं साइड जा रहे हैं, तो दाएं साइड जो भी दूरी नापेंगे किस में होता है, पॉजिटिव में, वो धनात्मक होगा। क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। उसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ से, ध्रुव से लेकर केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, ये 2F। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे F का स्थान क्या रख देंगे, 20, 20 दूना 40 सेंटीमीटर। यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए कितने बार आया है क्वेश्चन, बहुत बार, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया, आर बराबर क्या होता है, 2F, 2 गुणे 20 बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा गया, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण सामने रखी हो, तो ये आपको ध्यान देते हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। ये उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ये उत्तल दर्पण है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये प्रतिबिंब क्या बनाएगा, यहाँ पे ही F और यहाँ पे क्या है C। तो ये कोई प्रतिबिंब जाएगा तो ये ऐसे तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये फोकस से होकर जाते रहेंगे। तो आप देखेंगे वक्रता केंद्र तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना देता है। तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, सीधा बनता है, और साथ में आभासी। तो P और F के बीच, ये आपको ध्यान देते रहें, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा, आभासी, और साथ में क्या होता है, P और F के बीच में। ये आपको ध्यान देते रहना, और वस्तु से छोटा ही बनेगा। इसमें क्या कहा गया, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति पर, वस्तु की स्थिति पर ही, गलत। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने, दर्पण वस्तु की स्थिति से 2 गुना दूरी पर, बिल्कुल गलत। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, गलत। और कुल मिलाकर दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे लिखा है दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, ये आपको ध्यान देते रहना। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो दर्पण के कहाँ होता है, पीछे होता है। ये आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। अब यही पूछ लिया है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण कैसे बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, और P और कहाँ बनता है, F के बीच में। कहाँ दिया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये वक्रता केंद्र का रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ये भी गलत हो जाएगा। ध्रुव और फोकस, P को ही क्या कहते हैं, ध्रुव, ध्रुव और फोकस के ही बीच में बनता है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही लिखा है ध्रुव और फोकस के बीच में। उत्तल दर्पण में हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आपको ध्यान देते रहना, उत्तल दर्पण क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है, वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का आभासी क्या क्या पूछा है इसमें, देखो इसमें कह रहा है वस्तु का आभासी छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है वस्तु का आभासी और छोटा, हमें पता है केवल और केवल अवतल दर्पण में कह रहा है। अवतल दर्पण में तो वास्तविक भी बनता है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में केवल, उत्तल दर्पण में केवल आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। समतल दर्पण में तो वस्तु के बराबर बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। इनमें से कोई हम क्या लगाएंगे, उत्तल दर्पण में। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी सीधा क्या क्या कहा गया है। यहाँ देखिए किसी अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना होगा। यहाँ देखिएगा ये है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये है P और ये है F और ये क्या है C। केवल एक ऐसी स्थिति है, ये वाला मोस्ट है, अगर यहाँ पे ध्रुव फोकस और P के बीच में रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कुछ इस प्रकार का चला जाता है और आप देखेंगे ये इस प्रकार, तो आप इसे बढ़ाएंगे तो कहाँ बन जाता है, पीछे बन जाता है। यानी कि एक ऐसी स्थिति आता है जहाँ प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है वस्तु से बड़ा, तो कौन सा है, F और P के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D। ये आपको ध्यान दें, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F और P के बीच में। ये आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वही चीज़ लिखा है दर्पण के फोकस, ये तो गलत है, ये स्पष्ट नहीं लिखा गया है, ये अलग। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। ये आपको ध्यान देते रहना है। देखिए 15 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कहा गया है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा, क्या कहा गया है, वस्तु से बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है, सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, सीधा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, गलत। अवतल दर्पण में ये हो सकता है, ये तो होगा ही, और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अवतल लेंस में तो वस्तु से छोटा ही बनता है हमेशा, इसलिए हमारा ऑप्शन सटीक क्या बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर D, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां है, वही कहा गया समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार के बराबर, ये तो गलत है, ये ऑप्शन तो ये सही नहीं है, ये आपको ध्यान देते रहना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, किसी दर्पण के सामने, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, या दर्पण होगा, तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो हमें पता है उत्तल दर्पण में तो सदैव, उत्तल दर्पण हमेशा कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण सदैव तो दर्पण के पीछे वस्तु से क्या बनता है, छोटा। अवतल दर्पण एक ऐसा स्थिति है, तो इसमें क्या होगा, जितना दूर होगा उतना छोटा, पास होता जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। और अंत में एक समय आएगा क्या, जब जैसे F और P के बीच में आएंगे, यहाँ F और P के बीच, ये दर्पण कहाँ बना देता है, पीछे। तो ये कौन सा दर्पण है, केवल, केवल और केवल किसमें होता है, अवतल दर्पण। ये आपको ध्यान देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही लिखा है अवतल दर्पण जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु को फोकस पर रखने पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस मतलब डबल फोकस किसमें होता है, तो संयुग्मी फोकस केवल और केवल किसमें होता है, अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर B। ये आपको ध्यान देते रहना, संयुग्मी फोकस किसमें संभव है, केवल अवतल दर्पण में। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, अवतल दर्पण में, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र हमें पता है 1/f इक्वल टू क्या होता है,
1/f इक्वल टू तो 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। कौन सा है? तो ये तो माइनस वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर सी केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र किस में होता है? दृष्टि क्षेत्र होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये देखिए, हाँ देखिए समझ लीजिए, ये उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो भी लाइट पड़ती है प्रकाश, ये क्या कर देता है, फैला देता है इतना, और जैसे ये पड़ा लाइट तो ये क्या कर देता है, यानी प्रकाश, यानी कि कितना एरिया देख रहे हैं, इतना बड़ा का प्रतिबिंब क्षेत्र का बना देता है। कहाँ पे? पीछे पे, यहाँ पे बना देता है। इसलिए उत्तल दर्पण हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। ये आपको ध्यान देते रहना है। वही लिखा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान दें, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट देखिए, वाहनों के पश्च दृश्य के लिए सामान्यतः कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सामान्यतः तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, लेकिन यहाँ पे समतल भी है तो समतल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ऑप्शन लगाना है तो पहले तो बी, लेकिन अगर ये ऑप्शन है समतल और अवतल, ये तो गलत हो जाएगा। अवतल कह रहा है, ये गलत हो जाएगा। अवतल बिल्कुल, इसमें तो उल्टा बनता है, ये हो नहीं सका। समतल बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पश्च दृश्य के लिए किसका केवल उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, वाहनों के पश्च दृश्य के लिए देखने के लिए सामान्यतः उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। उत्तल का प्रयोग कर सकते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, केवल उसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके कुल 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप इसे क्या करिए, कॉपी में लिखकर एक बार सॉल्व कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।